शुभमन गिल लगातार एक कंसर्न बने हुए हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में, जितना ऑस्ट्रेलिया में वो नजर आए हैं। और क्योंकि T20 फॉर्मेट में दबाव इसलिए भी था क्योंकि फिट इन एक तरीके से किए गए थे, वहां पे वो परफॉर्मेंस अगर नहीं आई तो उनके लिए कोई पैमाना है या फिर वो अगर वो उनको बना दिया गया है तो जी आप करते रहिए जो करना है। क्या पैमाना है उनको आप बताएं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई पैमाना है। पैमाना होता तो संजू अगर आज एक इनिंग की बदौलत बाहर है, शुभमन गिल को भी उसी पैरामीटर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल प्लेयर अच्छे नहीं है। अब वो देखो संजू खराब है, नहीं अब देखो मैं मतलब वही बोल रहा हूँ। देखो शुभमन गिल के साथ क्या हुआ है, उनकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट 2 महीने आए। ऐसे 2 महीने बहुत बहुत रेयर होते किसी भी क्रिकेटर के करियर में इंग्लैंड में। और अचानक से उनके 2 बहुत खराब महीने आ गए। तो उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने ना ये देख लिया एकदम। आई एम श्योर यंग, आई एम श्योर अगर उनमें दम होगा तो वो निकल जाएंगे। बट फैक्ट क्या है कि इस सीरीज में 2 मैच रह गए, उसके बाद आपको कहां खेलना है? घर पे। तो घर पे तो टेंशन क्या है? नहीं, घर पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि वहां पर बॉल थोड़ी, इंडिया में थोड़ी बाउंस आपको मिल जाएगा, इंडिया में थोड़ी बॉल काटा बदल जाएगा। सारी सीरीज वो घर ही पे थोड़ी खेलेंगे, कभी तो जाएंगे। वर्ल्ड कप कहां पे होना है? वर्ल्ड कप यहाँ होना है, ठीक है, लेकिन एज अ प्लेयर उनको नहीं लगता कि उनके ऊपर में एक टैग लगा हुआ है कि तुम घर पे नहीं मनाओगे? मुझे लगता है कि आपका जब खराब फॉर्म आता है और घुस जाते हो आप, और उनके साथ वही हो रहा है। और बात क्या है कि सिर्फ फॉर्मेट की प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपके वनडे सीरीज भी तो हुई, 3 मैच तो वो भी हुए जी, उसमें भी उनके रन्स नहीं आए। वही कह रहा हूं, 2 फेलियर यहां हो गए, 7 फेलियर इससे पहले दुबई में हो गए थे लगातार। तो सर सवाल ये है, फिर संजू सैमसन ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई एक पोजीशन पे आपने एक बंदे को 10 मौके दे दिए देखने के लिए और अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं आई है और मुझे तो आपने एक पोजीशन पे रखा ही नहीं है, मुझे कभी आप नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, और वहां पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो वो पैमाना कैसे हो सकता है मुझे बाहर करने? वो डिमांड रखेंगे नहीं, मतलब वो बात कहेंगे नहीं है। किसको? खुद से कहें, किसी से भी कहें। खुद से जो मर्जी कहो, खुद से क्या है, खुद से आप जो मर्जी करो, किसी के सामने किसी के सामने रखेंगे तो उनका जवाब आएगा रिजेक्टेड। तो मतलब देखो मैं आपको बताऊं, संजू से भी गलती हुई। संजू को भी रन बनाने चाहिए थे। देखो आज वॉशिंगटन सुंदर पे कितना दबाव था, खिलाया, बॉल नहीं डलवाया, कैच भी छोड़ा, उन्होंने आके लेकिन मैच जिता दिया। तो संजू सैमसन की ना ये दिक्कत है, मैं मानता हूं। अब वो मुझे समझ नहीं आता कि उनकी ये दिक्कत जब उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है तब आती है, या जब ये दिक्कत आती है तो कॉन्फिडेंस जाता है। सर संजू क्या करें, मतलब वो किस पोजीशन पर अगर उनके पास ये क्लैरिटी हो ना कि मैं इस नंबर पे खेलूंगा और मैं इस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगा, उनको पता ही नहीं है कि 3 खेलना है, 4 खेलना है, 5 खेलना है, 6 खेलना है, कहाँ खेलना है। और फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट भी करते हो कि एक काम करो, नीचे फंसा हुआ मैच तुम जाके रन बना दो। भाई नहीं आया उसके रन, 3 नंबर पे आपने भेजा, उस दिन भी उसके रन नहीं आए। इसका मतलब ये थोड़ी कि संजू सैमसन को आप जितेश ने बना दिया ना 22 में, जितेश ने बना दिया, उन्होंने फिनिश कर दिया, बहुत अच्छी बात है सर, जितेश ने रन बना दिया, उनका कोई क्रेडिट जितेश से थोड़ी ले रहा है। लेकिन संजू ने ऐसा क्या कर दिया सडनली कि उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। और प्लस सूर्य कुमार यादव कप्तान भी, उनके भी कहां रन है यार। सूर्य के साथ क्या हुआ है आज? ही वाज लुकिंग वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। स्टार्ट भी मिल रहा है पर लंबा नहीं जा, फिर आज आउट हो गए। क्या लगता है आपको? पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ रन नहीं है, नहीं आते तो नहीं आते। 754 रन बनाते हो आप एक टेस्ट सीरीज में, उसके बाद जो है आपके रन सूखा पड़ जाता है। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, मतलब सूर्य कुमार यादव आफ्टर आईपीएल मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव के 100-150 रन है पिछले 12, मुश्किल से होंगे 100 रन। नहीं, हाँ मुश्किल से होंगे भाई। उनके इस सीरीज से पहले पिछली 14 पारियों में उनके 10.5 की एवरेज थी। फिर मतलब अब 10.5 की, हाँ, और उसमें भी एक भी 50 नहीं थी, तो अब 11 की। कल उन्होंने मेरे ख्याल से उनका हाईएस्ट स्कोर तो परसों ही बनाया होगा, 39 रन। परसों नहीं, उससे पहले वाले हो सकता है वही हो, या नहीं, उन्होंने एक पाकिस्तान के 40-42 रन, 43 नॉट आउट, 46 नॉट आउट, तो मतलब यही दोनों मिला के हो गए 100-125 रन अगर उनके वो होंगे। वो है सूर्य कुमार यादव। आई थिंक अब पता क्या होता है, यही होता है टू हम बोलते हैं ना T20 में फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, वो ठीक है ज्यादा ना। कुछ आपके प्लेयर्स होते हैं बड़े, विराट कोहली नंबर 3 पर खेले, कितनी बार चेंज हुआ उनका नंबर? नहीं हुआ विराट कोहली का। सूर्य कुमार यादव इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं,
क्यों आपको नंबर 4, नंबर 3, कभी 9, कभी 11, कभी 7, कभी 5, कभी 4 क्यों करना है? ये वो करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं? जो भी करता है। नहीं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ये कहा था, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका जब टीम गई थी तो उन्होंने कहा था कि तिलक वर्मा मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे अपना नंबर 3 दे दो, मैंने अपना 3 नंबर दे दिया। तिलक वर्मा उसके बाद उन्होंने इतने रन बनाए कि आज वो टीम में है। तो वो किसकी सोच थी? और तिलक वर्मा आज 3 पे नहीं खेलते। सूर्य कुमार यादव भी 3 पे नहीं खेल रहे थे ना कंसिस्टेंटली, तो वो भी नहीं खेल रहे। तो क्या हुआ क्या है? वही आप देखो, तिलक वर्मा ने उनको बोला कि नंबर 3 दे दो मुझे, भाई उन्होंने कहा लो दे दिया। वो किसका? वो तो डिसीजन उन्हीं का था, कप्तान का ही है, सूर्य का। वहां तक डिसीजन उन्हीं का था। बट बात ये है कि आप उस पोजीशन को अगर थोड़ा सीक्रेट आप बना दो कि मैं हूं सूर्य कुमार यादव, मेरा नंबर है 3, खेलो आप। आपने उस पोजीशन को कहा कि नहीं वो इट इज अप फॉर ग्रैब्स, तो फिर करो एक्सपेरिमेंट। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। सूर्य कुमार यादव आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी पोजीशन को लेकर भी आपको ये होना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव की पोजीशन है, नॉट दैट कि किसी के। अमेरिका में जो ट्रक्स लाते हैं, आने वाला वक्त ट्रक ड्राइवर भी शॉर्ट होंगे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिनके पास लाइसेंस हैं, जो लीगल लोग हैं अमेरिका में, जिनके पास ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट है, उनकी तो आने वाले वक्तों में मोजें लग जाएंगी। और बैड न्यूज़ ये है कि जिनके जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं अमेरिका में। हर वीक सुनते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर पकड़ लिए, वहाँ पे ड्राइवर पकड़ लिए। लास्ट वीक सुना है ओक्लाहोमा में भी उन्होंने 10 ड्राइवर पकड़े हैं स्केल पे। तो बी केयरफुल, जितने भी मेरे भाई ट्रक चलाते हैं। सही है जी। और आने वाला टाइम लग तो यही रहा है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी ये ट्रक इंडस्ट्री जो चल रही है अमेरिका।